Now you can write about this nuclear reactor design. इसमें हमें मेन कंपोनेंट्स अगर यूनिवर्सिटी पूछती है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वाटर रिएक्टर के बारे में, तो बेटा ध्यान रखिए कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर कई प्रकार के हैं। हैवी वाटर रिएक्टर है, प्रेशर PWR है, बॉइलिंग वाटर है BWR, बहुत से हैं। आप एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर ध्यान रखिए, यही वाला जो मैंने दिखाया है, यही यूनिवर्सिटी ने वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर कह के पूछा है, तो कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि इसमें वाटर यूज हो रहा है एज ए कूलेंट, इसलिए इसको वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। तो यही वाला न्यूक्लियर रिएक्टर ही पूछ रहा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है कि कौन सी कंट्री कौन सा यूज़ कर रही है। वो करें को तो ये 8 प्रकार के हैं और हर कंट्री अलग अलग प्रकार का यूज़ कर रही है, बट वी मस्ट ओनली अंडरस्टैंड दिस वाटर रिएक्टर बिकॉज दिस इज वाइडली यूज इन आवर कंट्री। ठीक है, तो इसमें जो हमारे यहाँ जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले। इसमें सबसे पहले फ्यूल होता है। ओनली 0.7% ऑफ नेचुरल यूरेनियम इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग न्यूक्लियर फिजन, राइट। तो ये क्योंकि 92U235 जो और है यूरेनियम ऑक्साइड का, उसमें केवल 0.7% तक ही होता है। So the isotope of uranium which is capable of undergoing nuclear fission is U235. The remainder is U238. Usually pellets of uranium oxide with 3.5% to 5% enriched U235 isotopes are arranged in tubes to form fuel rods. The rods are arranged into fuel assemblies in the reactor core. राइट, तो ये एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है। ये नहीं कि और निकाला और की पैलेट बनाई और सीधा फ्यूल उसमें रिएक्टर में दे दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एनरिचमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दूसरे वाला आइसोटोप है ये फिजनेबल नहीं है। ये फिजनेबल तब होता है जब प्लूटोनियम में चेंज होता है। यही वाला बॉम्ब जापान में फेंका था यूएस ने, दैट वाज ए प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब, राइट। तो 92U35 को आपको जो है एनरिच करना पड़ता है यूरेनियम ऑक्साइड में, और फिर वो आपको मैंने बताया कि दीज आर इन पैलेट्स टू रॉड टू असेंबली इन कोर, राइट। दूसरा है इसमें मॉडरेटर्स, राइट। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो आप कोर देख रहे हैं ना, इस कोर में जो है मॉडरेटर लगे होते हैं। तो मॉडरेटर का काम होता है, जो हमारे ये न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं ये बहुत फास्ट होते हैं, तो इनको स्लो करना। क्या होता है कि अगर ये फास्ट होंगे तो कई बार जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन किए बगैर ही निकल जाएंगे U235 के एटम्स न्यूक्लियस से। कोई भी चीज अगर तेज चल रही है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूजन ही ना हो, तो इसलिए हम उसको धीमा करते हैं, उसकी स्पीड को कम करते हैं मॉडरेटर की सहायता से। मॉडरेटर आर इधर ग्रेफाइट और योर हैवी वाटर। So their purpose is to slow down the speed of the neutrons so that effective nuclear fission process can take place, right? इसी में ही कंट्रोल रॉड्स भी लगी होती हैं। अगेन जैसे मैंने बताया, आपका एम जो है बॉम्ब बनाना नहीं है, आपका एम इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। तो आप चाहेंगे कि जो चेन रिएक्शन हो रहा है वो कंट्रोल्ड हो। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कराने के लिए जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंट्रोल रॉड्स उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं ताकि चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड रहे। ठीक है, ये जो मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स देखिए इसमें दिखाई हुई भी हैं, फिगर में दिखाई भी दे रहा है कि इनके जो बीच में लगी हुई हैं, राइट, वो कंट्रोल रॉड्स हैं। तो ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन फ्यूजन में रिलीज हो रहा है उसको ये अब्जॉर्ब कर रही हैं, ताकि जो है चेन रिएक्शन कंट्रोल रखा जा सके। So number 2 is moderators, material in the core which slows down the neutrons released from fission so that they cause more fission. It is usually water but may be heavy water or graphite, right? So ये है इसमें। Number 3 is control rods. These are made with neutron absorbing material such as cadmium, hafnium or boron, and are inserted or withdrawn from the core to control the rate of reaction or to halt it. वही है, अगर आपको बॉम्ब नहीं बनाना, उसे कंट्रोल रखना है चेन रिएक्शन को, तो आपको कंट्रोल रॉड्स लगानी पड़ती हैं। ये एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ये सब हमने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, ये 10th 9th में बताई जाती हैं बातें।
बट उनके यहाँ इतना डिटेल में नहीं है ये स्कूल में। देन फोर्थ इज कूलेंट। कूलेंट का क्या काम होता है? द कूलेंट इज द मटेरियल दैट पासिस थ्रू द कोर, ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम द फ्यूल टू ए टर्बाइन। It could be water, heavy water, liquid sodium, helium, or something else. Then fifth is turbine. So the turbine transfers the heat from the coolant to electricity just like in a fossil fuel plant. ठीक है, जैसे उसमें होता है, वो भी मैंने आपको दिखाया था थर्मल पावर प्लांट, वो पिछले यूनिट में था। तो उसी तरह से इसमें ये हीट को, जो स्टीम आ रही है वो वर्क करेगी टरबाइन पे, टरबाइन को रोटेट करेगी उसके ब्लेड्स को, और टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर अल्टरनेटर जो है वो रोटेट करेगा। जनरेटर में अल्टरनेटर है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट बनेगा। फिर देर इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम है स्टेप अप करना, वो तुम समझते हो, स्टेप अप करेगा, करंट को कम करेगा, करंट को कम करने से पावर लॉस कम होगा, फिर वहां घरों के पास स्टेप डाउन होगा। देन सिक्स इज कंटेनमेंट। ये सेफ्टी है। अगर सपोज यूनिवर्सिटी को ये अलग से क्वेश्चन पूछती है कि इसमें आप सेफ्टी कैसे बताते हैं, तो ये जो छठा पॉइंट है ये आप लिख दीजिए कि सेफ्टी यही है कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है। द कंटेनमेंट इज द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द रिएक्टर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज आर यूजुअली डोम शेप्ड, मेड ऑफ हाई डेंसिटी स्टील reinforced concrete. It prevents harmful nuclear radiation from leaking into environment. इतना लिख दीजिए, ये सेफ्टी है जो आप सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है, सेफ्टी, ये सब उसमें कवर हो गया रिएक्टर डिजाइन में ही। देन सेवेंथ इज कूलिंग टावर। So cooling towers are needed by some plants to dump the excess heat that cannot be converted to energy. तो अगर क्वेश्चन आता है ना, इस पे आया हुआ है, मैंने देखा है 2019 में, वाटर रिएक्टर डिजाइन कह रहे हैं, वो वाटर रिएक्टर बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो वाटर रिएक्टर यही है, इंडिया में इसी पे ही होता है, बिकॉज कूलेंट जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज वाटर। वैसे इट कैन बी ऑफ 7 टाइप्स, ठीक है वो, लेकिन आप नेट पे जाओ तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टाइप का ये यूज कर रही है। तो उसमें आप जो है ये इसके डायग्राम बना के और इसके हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अभी इसमें आगे भी हैं कुछ कंपोनेंट्स, यू हैव टू राइट देम इन पॉइंट्स, देखिए कोई भी कंपोनेंट मिस ना हो जाए। So this is 8 vapor generators, heat commuters, where the cooling water from the primary cycle, which circulates around the inside of the inverted U-shaped tubes, yield its energy to the secondary circuit. Water turns into steam. Then alternator. Alternator तो वही generator में होता है, armature coil, a device that produces electricity by converting mechanical rotation energy from the turbine into medium power and high electric power. Tenth है transformer. ट्रांसफार्मर का काम है डिवाइस दैट रेजेस द टेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द अल्टरनेटर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉसेस
ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट टू दी कंजम्पशन पॉइंट्स, स्टेप अप करेगा, करंट को डाउन करेगा, पावर लॉस को रिड्यूस करेगा। 11th इज कंडेंसेटर, ये हमारी स्टीम को कंडेंस करेगा वापस पानी में, लेकिन ये पानी क्योंकि बहुत गर्म होगा तो इसको हम कूलिंग टावर की सहायता से ठंडा करेंगे। जो आपने उस डायग्राम में देखा था कि वो जो पानी आ रहा था वो कूलिंग टावर से आ रहा था, वो उसको कूल कर रहा था, बार बार सर्कुलेट कर रहा था ना वो वाटर नीचे की तरफ, दैट वाज कमिंग फ्रॉम कूलिंग टावर। So it was extracting the excess heat from the water and reducing its temperature। जब ये नॉर्मल वाटर से करीब 10-15 डिग्री तक हो जाए तब हम इसे वापस भेजते हैं।